वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के इंडेफिनिट प्रोनाउन को, यानी जो प्रोनाउन में जो टाइप्स है उस टाइप्स में इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ेंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ा था। आज इंडेफिनिट प्रोनाउन है और यह भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोनाउन है। इसको हम बड़े अच्छी तरह से समझेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे इसको पढ़ना है। तो आज चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले आते हैं, नाम है इसका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट, जैसा कि हम जानते हैं कि कभी कभी प्लूरल बनाते समय, यानी किसी सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते समय उस सिंगुलर के पहले इन जोड़ देने से वह प्लूरल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कंप्लीट है, कंप्लीट है, और अगर इसके पहले हम इन जोड़ दें, इनकम्प्लीट, तो इसके मान होता है पूर्ण, तो यह हो जाएगा अपूर्ण। ठीक है, जिस तरह से इनके जोड़ देने से उस वर्ड का अर्थ ही बदल जाता है, ठीक वैसे ही जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है यह दो शब्दों से बना है, उसके बाद से जो प्रोनाउन है वह अलग से अटैच है। अब देखते हैं सबसे पहले डिफिनिट को। तो डिफिनिट का मतलब होता है, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, यानी फिक्स, ये होता है निश्चित। और इन का मतलब होता है ऑन, यानी इन के लग जाने से वो हो गया अनिश्चित। डिफिनिट माने होता है अस्थायी चाहे निश्चित, और जैसे ही इन लग जाता है हो जाता है अनिश्चित। और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, यानी वह सर्वनाम जिसके बारे में कुछ भी निश्चित न कहा जा सके, यानी दैट प्रोनाउन अबाउट दिस एनीथिंग कैन नॉट बी से एक्चुअल आर फिक्स। मतलब ऐसा सर्वनाम जिसके बारे में कुछ भी ऐसी बात कही जाए जो सुनने में, देखने में अथवा किसी के बताने में भी निश्चित लगे ही, यह अनुमान ही न लग पाए कि वह एक है, दो है, तीन है अथवा क्या है, उसी को हम कहते हैं डेफिनिट प्रोनाउन, जिसके बारे में कुछ भी हम कोई भी अंदाजा लगा सकते हैं। वह एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या है 1 2 3 4 5, तो यह तो हमें पता है कि एक है तो उसमें एक ही होंगे, सिंगुलर होंगे, 2 है प्लूरल है, 3 4 5 प्लूरल है, तो यह हमें पता चल जाता है कि इसमें सिंगुलर है, प्लूरल। लेकिन जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वह कभी भी नहीं पता चलता है कि उसमें कितने लोग हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। और इस चीज़ को, इस प्रोनाउन को हम सेंटेंस के आधार पर पढ़ते हैं, सेंटेंस के आधार पर जानते हैं, पता करते हैं कि वह एक है या दो है। चलिए आते हैं इस टॉपिक पे कि अगर यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसका मतलब क्या है। जैसा कि हमने लिखा है एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, एनीवन, नॉन, यानी एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, एनीवन, नोन। अब देखिए उसी के ठीक बगल में है एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, सम प्लस थिंग। अब सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह जो चीज़ें हैं, जो प्रोनाउंस लिखे गए हैं, ये अपने आप में खुद ही कंप्लीट प्रोनाउन है, इन्हें हम कह सकते हैं कंप्लीट प्रोनाउन। ठीक है, अब यह जो दिखा दे रहा है एवरीबॉडी, समबॉडी, इसको हम लगाते हैं पर्सन के लिए। यह जहाँ भी रहेंगे, जब भी रहेंगे, तो इनसे पर्सन का बोध होगा, लोगों का बोध होगा, व्यक्ति का बोध होगा। ठीक है, इंसान का बोध होगा, आदमी का बोध होगा। समझ में आया? यानी एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, नो वन, एनीवन, यह जितने भी यहाँ वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इन सारे वर्डों से हम किसी पर्सन को जान सकते हैं, किसी पर्सन को जो है हम पता कर सकते हैं। ठीक है, यानी इनसे हम किसी व्यक्ति को जानेंगे। और रह गया सवाल इसके जो बगल में है, इसके जो बगल में लिखा है
एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, सम प्लस थिंग। तो आप जानते हैं कि थिंग का मतलब होता है वस्तु। यह जो उसके पहले लगा हुआ है एवरी, सम, नॉन, वह दर्शाता है कि एक है या दो है अथवा कई हैं। तो यह उनके लिए होता है जब किसी वस्तु की बात है, ठीक है। यानी जहाँ पर किसी वस्तु का बोध हो अथवा जिसके माध्यम से किसी वस्तु का बोध कराया जाए, तो वहाँ एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, सम प्लस थिंग, इनका प्रयोग होता है। ऐसे में हम जब भी सेंटेंस को जो हमारे सामने पढ़ेगा अथवा जो हम देखेंगे, सबसे पहले हम यह महसूस करेंगे, चाहे पता करेंगे कि यह जो लगा हुआ है वह व्यक्ति के लिए है अथवा वस्तु के लिए है या फिर कुछ और है। तब जाकर के हम सेंटेंस में करेक्शन को ढूंढेंगे। अब हम आते हैं कि इनसे हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे एरर्स इनके द्वारा आ सकते हैं एग्जाम्स में। अब देखिए, यह जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसमें 3 तरह के एरर मिलते हैं, कॉमन एरर्स, और वह तीनों एरर्स एक ही सेंटेंस में नहीं हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इनमें जो है पहला होगा एरर तो वर्ब का होगा, दूसरा प्रोनाउन का होगा, और तीसरा क्वेश्चन टैग का होगा। क्वेश्चन टैग यानी इंडिफरेंट प्रोनाउन से जो भी त्रुटियां मिलेंगी, जो भी गलतियां मिलेंगी, वह विशेषकर वर्ब में मिलेंगे, यानी वर्ब के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, और जो क्वेश्चन को हम लोग टैग करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें यह 3 तरह की कमियां, 3 तरह की गलतियां इस इंडेफिनिट प्रोनाउन के माध्यम से हम पता करते हैं। अब आते हैं कुछ और टॉपिक पे। अब हम देखेंगे जो हमारा एवरीबॉडी है, एवरीबॉडी अथवा एनीबॉडी, यह सब के सब सिंगुलर होते हैं। यानी एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एनीवन, एवरीवन, यह सब के सब सिंगुलर होते हैं, जबकि एवरीथिंग और एनीथिंग ये भी सिंगुलर होते हैं। लेकिन जो समथिंग है वह जैसे ही समथिंग होगा वह प्लूरल हो जाएगा, यानी बहुवचन हो जाएगा। अब हम एक नियम जानते हैं, जो समांतर शब्द जानते हैं, कि अगर हम किसी वर्ड में यस या यस जोड़ दें तो वह वर्ड प्लूरल में चेंज हो जाता है। ऐसा सब लोग जानते हैं, लेकिन वह हर समय और अथवा हर एक जगह नहीं होता है। कभी कभी यस या यस जोड़ने से वह प्लूरल न होकर के सिंगुलर रहता है। जैसे अगर हम किसी प्रोनाउंस में अथवा नाउन में, अगर हम किसी नाउन में यस या यस, आई यस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल होता है। बॉय से बॉयज, बॉय सिंगुलर है और जो बॉय है प्लूरल है। अक्सर हम यही करते हैं। जैसे मान लीजिए पेन है, पेन में हमने यस जोड़ दिया, पेन्स हो गया, ये हो गया प्लूरल। ठीक, स्टोरी है, स्टोरी में हमने आई यस जोड़ दिया, वाई को हटाकर आई यस जोड़ दिया, ये हो गया प्लूरल। लेकिन प्लूरल जब भी बनेगा हमेशा नाउन का बनेगा। ठीक है, नाउन से ही प्लूरल बनते हैं, नाउन में ही यस यस अथवा आई यस जोड़ करके हम प्लूरल को बनाते हैं। लेकिन अगर किसी वर्ब में यस यस जोड़ दिया जाए, चाहे आई यस जोड़ दिया जाए, तो वह तुरंत सिंगुलर हो जाएगा, न कि प्लूरल। जैसे हमने इसमें सिंगुलर में यस अथवा यस जोड़ा तो वह प्लूरल हो गया, जो कि नाउन है। यह सारा का सारा नाउन है। अगर यही काम हम वर्ब में कर दें, जैसे मान लीजिए वर्ब है, वर्ब का मतलब जैसे गो हो गया, और गो में हम यस जोड़ दें तो वह प्लूरल न होकर के सिंगुलर हो जाएगा। गो प्लस यस इक्वल टू गोज, ये हो गया सिंगुलर। ठीक है, वैसे ही अगर विश है,
उसमें हम यस जोड़ देते हैं, हो जाता है विशेष। ये भी हो गया सिंगुलर। यानी अगर हम किसी वर्ब में यस या यस अथवा आई एस जोड़ देते हैं तो वह सिंगुलर में हो जाता है, कन्वर्ट होता है। और यदि हम किसी नाउन में यस या आई एस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल में हो जाता है। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हमें ध्यान देना है कि ऐसे ही सेंटेंस मिलेंगे जहां आपको वर्ब और नाउन दोनों को ध्यान में रख करके हमें पता करना होगा कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए अब देखते हैं कुछ एरर्स। कुछ सेंटेंस लिखा हमने, उस सेंटेंस में कई तरह की गलतियां हैं। कुछ वर्ब की हैं, कुछ प्रोनाउंस की हैं, कुछ पोसेसिव की हैं। देखते हैं। हमने लिखा ही विशेष टू गो देयर, वह वहाँ जाने की इच्छा रखता है। अब यहाँ देखिए यह ही है, यानी जो प्रोनाउन है ही है, थर्ड पर्सन है और यह सिंगुलर है। सेंटेंस पे जो है हम थोड़ा गौर करेंगे कि जब भी सिंगुलर होता है कोई सेंटेंस, विशेषकर प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस है और सिंगुलर है तो ही सीट और सिंगुलर के साथ अक्सर वर्ब में यस या यस लगाते हैं। अगर यहाँ पे ही है तो ही के साथ मुख्य क्रिया में यानी मेन वर्ब में यस यस हम जोड़ेंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ विश और विशेष। और अगर वही सब्जेक्ट प्लूरल होता, सिंगुलर न होकर के प्लूरल होता, तो उस सब्जेक्ट के साथ न तो हम यस जोड़ते न तो यस जोड़ते, मात्र वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में यस अथवा यस होना चाहिए, जो कि यहाँ लगा हुआ है। यह विश है और यह विशेष है। ठीक है, तो हम विश को न लगा करके विशेष को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है। तो हो जाएगा ही विशेष टू गो देयर। ठीक है, ही विश गलत है और ही विशेष टू गो देयर सही है। ऐसे ही जो है करेक्शन आपको सेंटेंस में मिलेंगे जो बहुत ही बारीक होंगे। अगला ही कैन डू इफ ही सी ट्राइज टू डू। ही कैन डू, वह कर सकता है, फिर ही सी, अगर वह चाहे, प्रयास करना चाहे तो वह कर सकता है। तो यहाँ भी सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, और यहाँ पे दो चीज़ें हैं ही और सी। अगर यहाँ कुछ और भी रहता, दे भी रहता, तब भी हम इसी से इसको मैच करते। अब लिखा है ही कैन डू इफ ही सी, अगर वह प्रयास करे, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिंगुलर ही है। ठीक है, दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि यह जो सोसाइटी है वह यह मेल डोमिनेटेड है, यानी अक्सर मेल को ही प्रियॉरिटी दी जाती है। और यहाँ पर एक संकेत भी है कि ही लिखा हुआ है थर्ड पर्सन में, तो यहाँ ही होगा, ना कि सी अथवा दे। तो हो जाएगा ही कैन डू इफ ही ट्राइज। और यहाँ देखेंगे ट्राई और ट्राइज, जैसा कि हमने कहा कि अगर वर्ब में यस अथवा यस जोड़ेंगे या आई एस जोड़ेंगे तो वह सिंगुलर होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, हो जाएगा ट्राइज। यानी ही कैन डू इफ ही, यह आपका सही है और इसमें यह सही है। ही कैन डू इफ ही ट्राइज टू। अब देखते हैं अगला, लिखा है एवरीबॉडी लाइक्स टू डू हिज हर देयर वर्क। एवरीबॉडी यानी हर कोई पसंद करता है हिज हर देयर वर्क, अपना कार्य करना। अब यहाँ देखिए एवरीबॉडी में यह कंफर्म नहीं है कि कौन है वह, तो हम एवरीबॉडी, जैसा कि अर्थ से लग रहा है कि एवरीबॉडी माने हर कोई, प्रत्येक लोग, तो प्रत्येक लोग का मतलब जो है लोगों में प्रत्येक लोग। तो यहाँ न तो हिज होगा न तो हर होगा, बल्कि होगा देयर। एवरीबॉडी लाइक्स टू डू देयर वर्क, क्योंकि एवरीबॉडी है यानी हर कोई, यानी जितने लोग हैं उन लोगों में एक के साथ साथ जितने भी लोग हैं सबके लिए कह रहा है कि वे कर सकते हैं। तो मतलब यह क्या होगा, है तो सब्जेक्ट देखने में सिंगुलर, लेकिन जो पोसेसिव होगा वह प्लूरल में जाएगा,
इसीलिए यह लगाया होता है कि जितने भी लोग साथ में हैं सबको मिलाकर के एक साथ रखा जाए और वहाँ पर होगा यह तो ये हो जाएगा लाइक्स टू डू देयर वर्क। ये हो गया सही सेंटेंस, ये दोनों गलत हैं। चलिए देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं जिसको हम बड़े ध्यान से देखेंगे। लिखा एवरीथिंग विल बी क्लियर इफ वी वांट टू डू इट इज हर। एवरीथिंग हमने बताया है एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एनीवन, एवरीवन, यह सारी चीज़ें पर्सन को दिखाती हैं, जबकि एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग यह किसी वस्तु को दिखाती है, किसी थिंग्स को दिखाती है। और अगर वह जो प्रोनाउन पर्सन को दिखाता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वह ही सी होता है, दे होता है, और जितने भी वस्तुओं को दिखाता है उसका सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट इट होता है। अब यहाँ देखेंगे एवरीथिंग विल बी क्लियर माने सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, साफ सुथरी हो जाएंगी अगर हम चाहें उन्हें करना। तो एवरीथिंग सब्जेक्ट है, हमने पहले ही बताया है कि एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग यह सब के सब हमेशा जब भी शो करेंगे तो थिंग्स को शो करेंगे, किसी वस्तु को शो करेंगे, और इसके आधार पर जो इसका ऑब्जेक्ट होगा अथवा सब्जेक्ट होगा वह इट होगा। अगर पोसेसिव होता है तो इट्स होगा। तो एवरीथिंग विल बी क्लियर इफ यू वांट टू डू इट, क्योंकि एवरीथिंग है वस्तु को दर्शाता है। तो हम जब भी यहाँ लिखेंगे उसका ऑब्जेक्ट तो इट ही लिखेंगे, न कि ही अथवा हर, ये दोनों गलत हो गया। ऐसे ही सेंटेंस दिए रहेंगे, आपको बहुत ही हल्के से पढ़ करके समझना है, ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा। अगर बहुत दिमाग लगाएंगे तो कठिन भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में बैठा रहेंगे कि यह वस्तु के लिए है तो वह समझने में भी आसान रहेगा, लिखने में भी आसान रहेगा। अब देखते हैं समथिंग इज आर रॉन्ग। लिखा समथिंग इज आर रॉन्ग, कुछ चीज़ें कुछ चीज़ गलत होती हैं। अब देखिए कुछ चीज़, यहाँ कुछ चीज़ का मतलब कोई गणना नहीं है, वह एक है कि दो है कि तीन है। तो जब नहीं होती है गणना तो विशेषकर जो है हम समथिंग में एक ही मानते हैं, तो हम यहाँ समथिंग के लिए आर न करके इज करेंगे। आर जो है यहाँ गलत है, इज सही होगा। हमने एक चीज़ और बताया है कि जब सम और थिंग अलग अलग हो, जैसे समथिंग है, समथिंग एक में अगर है तो यह सिंगुलर हो गया। समथिंग अगर एक में है तो सिंगुलर हो गया। और अगर सम अलग है, सम अलग है और थिंग्स अलग है तो वह प्लूरल हो जाएगा। और एक चीज़ और भी है, जब भी सम रहेगा और सम के ठीक बाद कोई और वर्ड रहेगा, कोई और नाउन रहेगा तो हमेशा प्लूरल में ही होगा। लेकिन अगर सम अटैच है उस वर्ड के साथ तो सिंगुलर होगा। लेकिन जब सम एक अलग रहे और उसके बाद का कोई वर्ड हो तो वह हमेशा प्लूरल होगा। अक्सर सेंटेंस में मिलता है। तो यहाँ सम और थिंग्स अलग अलग हैं, सम अलग है, थिंग्स अलग है, ठीक है। तो यह हमेशा और हमेशा प्लूरल को ही दिखाएगा, ठीक। तो यहाँ जो आर है यह समथिंग के साथ आर ही लगेगा, अवेलेबल द मार्केट, ये हमने सही लिखा था। समझाना यह है कि अगर समथिंग एक साथ अटैच है, उसमें बीच में कोई दूरी नहीं है, गैपिंग नहीं है, तो वह सिंगुलर को दिखाएगा। और जैसे ही सम और थिंग अलग हो जाएंगे और यहाँ जैसे हमने इसमें थिंग्स लिखा है, अगर थिंग लिखा रहे तो यह भी एरर देखने को मिलता है। सम अलग हो और थिंग्स अलग हो तो वहाँ थिंग्स न लिख करके थिंग लिखा हो तब भी वह गलत है। जब भी सम अलग रहेगा तो उसके बगल में थिंग में एस जुटा रहेगा, तभी वह सेंटेंस सही होगा और हो जाएगा समथिंग्स। और इस कंडीशन में समथिंग के साथ हमेशा जो भी वर्ब होगा वह प्लूरल होगा, न कि सिंगुलर होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो समथिंग्स है वह अपने वर्ब आर को लेकर के चलेगा। इस तरह से सेंटेंस सही है, ठीक है। यह हमारा आज का रहा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब हम मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में इसके बाद के प्रोनाउन में कुछ नए एरर्स के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसे तैयार कीजिए। जो भी उसमें कमियां होती हों, त्रुटियां होती हों, न समझ में आता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे
और फिर हम अगले वीडियो में उसका रिप्लाई भी देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद।